हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। मोस्ट इम्पोर्टेंट डिडक्शन ये बेटा एग्ज़ाम के अंदर आपसे ज़रूर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बेटा जो डिडक्शन है ये डोनेशंस को लेकर है। डोनेशंस को लेकर बेटा 3 डिडक्शन में आपसे बात करूँगा। एक तो 80G सेक्शन आएगा जो डोनेशन से रिलेटेड है। एक बेटा हमारा सेक्शन आएगा 80GA, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू डोनेशंस। और एक बेटा आएगा 80GC, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू डोनेशन। ठीक है, कंपनी की बेटा मैं बात नहीं करूंगा, हालांकि कंपनी के केस में एक और सेक्शन है 80GB। तो डोनेशन को लेकर आप 4 सेक्शन बेटा कह सकते हैं, 80G, 80GA, 80GB एंड 80GC। ठीक है जी। तो चलिए बेटा आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 80G। सबसे पहली बात बेटा आपको ये ध्यान रखनी है कि सेक्शन 80G की जो डिडक्शन है वो सभी असेसीज के लिए, सभी टैक्स पेयर्स के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे बेटा वो एचयूएफ हो, फॉर्म हो, कंपनी हो, एओपी हो, बीओआई हो, किसी भी तरह का कोई भी असेसी, सभी के ऊपर बेटा ये एप्लीकेबल होगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे सेक्शन 80G की डिडक्शंस। यदि आप क्लेम करना चाहते हो तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। सेक्शन 80G की बेटा कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, यदि वो आप फुलफिल करोगे तभी आपको डिडक्शन अलाउड होगी। वो कंडीशंस बेटा कौन कौन सी हैं देखिए। सबसे पहली कंडीशन, डोनेशन शुड नॉट बी इन काइंड। डोनेशन बेटा किसी वस्तु के रूप में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने किसी स्कूल में जाके बेटा गरीब बच्चों में फ्री में बुक्स बांट दी, तो ये डोनेशन किस में हो गया, ये कैश की फॉर्म में नहीं है, काइंड की फॉर्म में है, इसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है जी। या किसी अनाथ आश्रम में जाके मैंने बेटा फ्री फूड बांट दिया, इसकी भी मुझे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि डोनेशन इन काइंड है ये। तो सबसे पहली कंडीशन ये है, डोनेशन जो है वो काइंड में नहीं होना चाहिए। दूसरा, डोनेशन बेटा जो किसी विशेष व्यक्ति, किसी पार्टिकुलर पर्सन, रिलीजियन, धर्म, क्लास या कम्युनिटी के हित के लिए नहीं होना चाहिए। यदि आपने जो दान दिया है वो किसी विशेष व्यक्ति के लिए या किसी विशेष समुदाय के लोगों के हितों के लिए दिया है तो उस केस में बेटा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है जी। यानी कि धर्म के आधार पर या समुदाय के आधार पर या किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर दिया गया दान, उसकी कोई डिडक्शन नहीं है। और तीसरी बात बेटा जो आपको ध्यान रखनी है, यदि डोनेटेड अमाउंट, जो अमाउंट बेटा आपने डोनेशन के रूप में दिया है, यदि उसका अमाउंट 2000 रुपये से बेटा कम है तो वो बेटा आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हो। किसी भी फॉर्म का मतलब क्या है यहाँ पर, किसी भी फॉर्म का मतलब बेटा या तो आप कैश की फॉर्म में दे सकते हो, या चेक की फॉर्म में दे सकते हो, या नेट बैंकिंग के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो किसी भी तरीके से आप वो अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। बट अगर आपका बेटा जो अमाउंट है वो 2000 से क्या है, ज़्यादा है, 2000 से बेटा अगर ज़्यादा अमाउंट है तो उस केस में आपको जो डोनेशन है वो कैश की फॉर्म में बेटा नहीं दे सकते। अगर आपने 2000 रुपये से ज़्यादा का दान देना है और आप डिडक्शन भी लेना चाहते हैं तो आपको पेमेंट बेटा किसी और तरीके से करनी पड़ेगी, कैश में अलाउड नहीं है। उस केस में बेटा आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके डोनेट कर सकते हैं। ठीक है जी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी बेटा आप पेमेंट करके, या फिर आप चेक के जरिए, आप बेटा अकाउंट पे ही चेक के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आपने कैश में बेटा डोनेशन दे दी तो वो डिसअलाउड हो जाएगी अगर अमाउंट 2000 से ज़्यादा। अब यहाँ पर बेटा जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ था, डोनेशन जो है वो किसी विशेष व्यक्ति, समुदाय के हितों की रक्षा के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैंने किसी नाइट शेल्टर होम को, नाइट शेल्टर होम होता है बेटा रात्रि विश्राम गृह, जिसको हम धर्मशाला भी कई बार बोल देते हैं। मान लीजिए मैंने किसी धर्मशाला को या रात्रि विश्राम गृह को दान दिया,
ठीक है जी, 50,000 रुपये सपोज करो मैंने दान दिए उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, बट वो धर्मशाला केवल हिंदुओं को के ठहरने के लिए बनाई गई है, हिंदुओं के विश्राम करने के लिए बनाई गई है, उसमें बाकी किसी दूसरे धर्म के लोग अलाउड नहीं है। तो ये बेटा डोनेशन डिसअलाउड होगी, क्योंकि ये एक विशेष धर्म के लोगों के लिए होगी। ठीक है जी, यहाँ पे बेटा किसके लिए है, ये विशेष धर्म, इसका संबंध रिलीजियन से हो गया। हाँ जी बेटा, देखिए यहाँ पर जो है संबंध किससे है, रिलीजन से। फिर बेटा बात करते हैं, ये जो डोनेशन है हेल्प टू ए पुअर स्टूडेंट, मैंने बेटा किसी गरीब स्टूडेंट की मदद की, पुअर स्टूडेंट की मदद की, किस लिए, हायर स्टडी, उसकी हायर स्टडी के ऊपर जो खर्चा आना था वो सारा मैंने उठा लिया। कहाँ पर वो जाना चाहता था, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है कोई पुअर स्टूडेंट है हायर स्टडी के लिए, और मैंने बेटा उसको 2 लाख रुपए देके उसकी हेल्प कर दी। तो ये भी बेटा डिसअलाउड है, क्योंकि ये किसी एक पार्टिकुलर पर्सन को दिया गया। तो किसी पार्टिकुलर पर्सन को दिया गया दान, वो बेटा डिसअलाउड है। नेक्स्ट बेटा क्या कहता है, सीइंग मशीन, सिलाई की मशीनें बांटी, 1 लाख रुपए की सिलाई की मशीनें बांट दी, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेडीज के वेलफेयर के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, वहां जाकर मैंने 1 लाख रुपए की सिलाई मशीनें बांटी। ये बेटा किस लिए हो गया, काइंड में हो गया, डोनेशन काइंड में नहीं होना चाहिए, ये भी बेटा डिसअलाउड है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बेटा कंडीशंस जो आपको बताई हैं, अगर ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी डोनेशन जो है अंडर सेक्शन 80G उसकी डिडक्शन अवेलेबल होगी, अदरवाइज नो डिडक्शन विल बी अलाउड अंडर सेक्शन 80G। चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, अब सुनिएगा ध्यान से। सेक्शन 80G की डिडक्शन को बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सेक्शन 80G की जो डिडक्शंस हैं उसको बेटा हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट है विदाउट लिमिट डोनेशन, और विदाउट लिमिट डोनेशन के बाद बेटा हम चर्चा करेंगे विद लिमिट डोनेशन। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करते हैं विदाउट लिमिट डोनेशंस का ट्रीटमेंट कैसे होगा, फिर बेटा हम उसका एग्जांपल करेंगे, फिर विद लिमिट डोनेशन के बारे में चर्चा करेंगे और उसका भी बेटा एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं ले रहा हूँ कैटेगरी नंबर 1। ये बेटा हमारी फर्स्ट कैटेगरी है, विदाउट लिमिट डोनेशंस। इनको विदाउट लिमिट डोनेशंस क्यों बोलते हैं उसके बारे में भी बेटा चर्चा करेंगे। देखिए, विदाउट लिमिट डोनेशन की बेटा जो कैटेगरी है उसमें कौन कौन सी डोनेशन है, इसमें बेटा 2 तरह की डोनेशन मैं बताऊंगा। कुछ डोनेशंस ऐसी होंगी जिसका अमाउंट जितना आप डोनेट करोगे उसकी 100% डिडक्शन मिलेगी, और कुछ डोनेशन बेटा ऐसी होंगी जिसके ऊपर आपको केवल 50% की डिडक्शन है। ठीक है जी, यानी कि विदाउट लिमिट डोनेशन की भी बेटा कितनी कैटेगरीज बन गई, 2 कैटेगरीज बन गई। पहली कैटेगरी कौन सी है, हाँ जी बेटा, फर्स्ट कैटेगरी है जहाँ पर 100% डिडक्शन मिलेगी, और कुछ कैटेगरी ऐसी मैं बताऊंगा जहाँ पे 50% डिडक्शन मिलेगी। 50% वाली बेटा सिर्फ 4 ही हैं, ओनली 4, और रिमेनिंग ऑल बाकी जितनी भी हैं वो सारी बेटा 100% की कैटेगरी में आएंगी। तो अब बात करते हैं कि ये 4 जो डोनेशन है 50% वाली ये कौन सी है और 100% वाली बेटा कौन सी है। सबसे पहले बेटा मैं वो डोनेशंस बताऊंगा जिनके आगे पीएम लगा हुआ है, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर के नाम से, ऐसे जितने भी फंड हैं जो प्राइम मिनिस्टर के नाम से बनाए गए हैं, ये फंड बेटा किसने क्रिएट किए हैं, गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट कहती है इन फंड्स में पैसा डालो, हम आपको डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 80G। तो सबसे पहला फंड बेटा है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। इसमें जो भी असेसी जितना भी पैसा डोनेट करेगा उसको 100% डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसमें 10,000 रुपये डोनेट कर दिए बाय चेक, तो बेटा 10,000 की मुझे डिडक्शन मिल जाएगी 100%। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर आर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड।
ठीक है बेटा। अर्थक्वेक क्या होता है? भूकंप। भूकंप में जो लोग पीड़ित होते हैं उनकी सहायता के लिए फंड बनाया गया, 100% डिडक्शन। नेक्स्ट है बेटा प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। जैसे कोविड के टाइम में इमरजेंसी सिचुएशन, तो वहाँ पर अगर आप कोविड के लिए जो पीएम केयर फंड बनाया था उसमें पैसा डालते हो, या इस टाइप का इस नाम से कोई फंड है, तो वो वहाँ पर बेटा 100% आपको डिडक्शन मिलेगी। ये सारे बेटा किस नाम से स्टार्ट हो रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर के नाम से जो फंड बनाए। एक बेटा और भी है, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। ड्रॉट होता है बेटा सूखा। अगर कहीं पर किसी राज्य के अंदर सूखा पड़ जाए और उससे वहाँ के लोगों को राहत पहुँचाने के लिए इस फंड का बेटा इस्तेमाल किया जाता है। तो यदि आप इस फंड में पैसा डोनेट करोगे तो उस केस में आपको 50% अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी। ठीक है जी। तो प्राइम मिनिस्टर वाले जितने भी फंड हैं, ध्यान से सुनो, प्राइम मिनिस्टर वाले बेटा जितने भी फंड हैं सभी के ऊपर 100% डोनेशन डिडक्शन अलाउड है। सिर्फ एक फंड ऐसा है जिसके ऊपर 50% है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। उसके बाद बेटा बात करते हैं, हाँ जी बेटा, नेम ऑफ द एमिनेंट पर्सनैलिटीज। हमारे इंडिया की कुछ एमिनेंट पर्सनैलिटीज के नाम से कुछ फंड बनाए हुए हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड। जवाहरलाल इंडिया के एक जाने माने व्यक्ति हैं, उनके नाम से बेटा एक फंड क्रिएट किया हुआ है गवर्नमेंट ने, जिसकी 50% की डिडक्शन है। हाँ जी बेटा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, इसके ऊपर भी 50 है। और राजीव गांधी फाउंडेशन। तो ये बेटा जो एमिनेंट पर्सनैलिटी के नाम से जो 3 फंड बने हुए हैं उनके ऊपर भी ध्यान रखना, 50% की डिडक्शन अलाउ की जाएगी। तो ये टोटल मिला के मैंने देखो ऊपर बताया था, टोटल मिला के कितने फंड हैं जो 50% की कैटेगरी में आएंगे? वो बेटा मैंने 4 बताए थे, चारों के चारों बेटा आ गए। ये चारों जो हैं ये 50% वाले हैं बस। अब बाकी जितने भी मैं बताने वाला हूँ आगे वो सारे 100% वाले होंगे। ठीक है जी। चलिए, प्राइम मिनिस्टर वाले बेटा हो गए। नेम ऑफ एमिनेंट पर्सनैलिटीज या नेम ऑफ फेमस पर्सनैलिटीज, उनके वाले उन वो फंड हो गए। नेक्स्ट, हाँ जी बेटा, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, राष्ट्रीय खेल कोष 100%। हाँ जी बेटा, नेशनल कल्चरल फंड, राष्ट्रीय साहित्यिक कोष 100%। लो बेटा ये तो हो गए। अच्छा जी, और देखिए बेटा, उसके बाद बेटा आता है नेक्स्ट, नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड। हाँ जी बेटा, अब नेशनल वाले स्टार्ट हो गए हैं। देखो, नेशनल स्पोर्ट्स फंड पहले पीएम वाले थे, पीएम के बाद फिर जो हमारे इंडिया की एमिनेंट पर्सनैलिटीज के नाम से, फिर अब नेशनल वाले बेटा स्टार्ट हो गए। नेशनल वालों में 2 हो चुके हैं, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, नेशनल कल्चरल फंड। अब है नेशनल इलनेस असिस्टेंट फंड, राष्ट्रीय बीमारी राहत कोष 100%। नेक्स्ट है बेटा नेशनल डिफेंस फंड, राष्ट्रीय सुरक्षा कोष 100%। नेशनल चिल्ड्रन फंड, राष्ट्रीय बाल कोष 100%। बाल कोष में बेटा कुछ साल पहले 50% डिडक्शन अलाउड थी, बट गवर्नमेंट ने अब इसको 50% से 100% बेटा कर दिया है। पहले 50% की डिडक्शन दी जाती थी, अब उसको इम्प्रूव करके 100% पे गवर्नमेंट ले आई। नेक्स्ट, नेशनल या स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, राष्ट्रीय रक्त संचार समिति 100%। नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, इसकी बेटा हिंदी है सांप्रदायिक सद्भाव के लिए स्थापित फंड 100%। इनके बेटा नाम नाम याद रखने हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना कि सांप्रदायिक सद्भाव क्या होता है, वो बेटा आप पढ़ लेना अगर आपको पढ़ने की जरूरत है तो। बट हाँ जी बेटा, नेक्स्ट है नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म या मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी। यदि बेटा कोई ऐसा ट्रस्ट या कोई ऐसी संस्था जो लोगों के कल्याण के लिए बनाई गई है, कौन से लोगों के कल्याण के लिए? जो किसी बीमारी से पीड़ित है। ऑटिज्म, ऑटिज्म बेटा एक बीमारी का नाम है जिसमें इंसान बेटा दूसरों के साथ कम बोलता है। जैसे आपने देखा होगा एक टीवी पे एक सीरियल आता था, आपकी अंतरा। ठीक है बेटा, तो वहाँ पे उसमें एक छोटी सी गुड़िया दिखाई हुई है जो बिल्कुल अपने फैमिली मेंबर के साथ भी बात नहीं करती। ठीक है,
तो उसको ऑटिज्म की बीमारी बोलते हैं। तो ऑटिज्म या मेंटली रिटार्डेड जो लोग हैं, या जो कई भी बीमारियों से ग्रस्त हैं, मल्टीपल का मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको एक साथ कई बीमारियां हैं, तो उनके लिए बेटा जो ट्रस्ट बनाया गया वहाँ 100% की डिडक्शन है यदि आप इस ट्रस्ट को पैसा दान देते हो। अपने जींद में भी बेटा एक ऐसा स्कूल है, अंकुर स्कूल बना हुआ है हैंडीकैप के लिए। बेटा अपने जींद की एक संस्था काम कर रही है, अंकुर। तो अंकुर जो स्कूल है, ठीक है जी, उसको यदि आप पैसा डोनेट करेंगे और मान लीजिए गवर्नमेंट ने उसको नेशनल ट्रस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, गवर्नमेंट के द्वारा वो नोटिफाइड है, तो 100% डिडक्शन बेटा आपको मिल सकती है। हाँ जी, तो नेक्स्ट है नेशनल इमिनेंस यूनिवर्सिटी। यदि आपने किसी यूनिवर्सिटी को या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पैसा दान दिया है, तो उस केस में भी बेटा 100% आपको डिडक्शन मिलेगी। बट ये ध्यान रखना, 100% डिडक्शन केवल तभी मिलेगी जब वो शैक्षणिक संस्था, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का हो, नेशनल इमिनेंस। ठीक है बेटा, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का होगा तभी वो इस कैटेगरी में आएगा, 100% कैटेगरी, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट है नेशनल बिनीवोलेंट फंड। इसको बेटा बोलते हैं राष्ट्रीय परोपकारी कोष। ये बेटा जो फंड बनाया गया है, ये आर्मी आर्मी पर्सन, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जो लोग काम करते हैं उनके वेलफेयर के लिए बनाया गया है, नेशनल बिनीवोलेंट फंड। बिनीवोलेंट को बेटा हिंदी में बोलते हैं परोपकारी। हाँ जी बेटा, बिनीवोलेंट का मतलब यहाँ पर किससे है, परोपकारी। इसका, हाँ जी बेटा, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, बिनीवोलेंट, परोपकारी कोष। ये बेटा किस लिए बनाया गया, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर जो एम्प्लॉइज काम करते हैं, ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए। तो इस पे भी बेटा 100% की डिडक्शन। चलिए आगे मूव करते हैं जी। नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज, 100%। हाँ जी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन फंड। ठीक है जी, अगर आपने कोई पैसा डोनेट किया है कौन से फंड में, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया है, उस फंड में यदि आप पैसा डोनेट करते हो 100%। सीएम, अब बेटा देखो नेशनल वाले खत्म हो गए, सबसे पहले पीएम वाले थे, फिर नेम ऑफ द एमिनेंट पर्सनैलिटी, फिर नेशनल वाले। अब नेशनल के बाद अब शुरू हो गए सीएम, चीफ मिनिस्टर के नाम से, चीफ मिनिस्टर साइक्लोन रिलीफ फंड। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के सीएम ने एक फंड क्रिएट किया है, सीएम साइक्लोन रिलीफ फंड। वहां पर बेटा चक्रवात ज्यादा आते रहते हैं, तूफान ज्यादा आते रहते हैं, तो वहां के लोगों की, पीड़ितों की सहायता के लिए एक फंड बनाया गया, उसमें यदि आप पैसा डोनेट करोगे 100%। ठीक है, सीएम अर्थक्वेक रिलीफ फंड। ठीक है जी, महाराष्ट्र और गुजरात में बेटा भूकंप वगैरह ज्यादा आते हैं, 100%। स्वच्छ भारत कोष, ये बेटा दो नए फंड इंट्रोड्यूस किए हैं, अभी 2-3 साल ही हुए इनको, स्वच्छ भारत कोष। ठीक है जी, हमारी कंट्री के अंदर बेटा पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया था, तो गवर्नमेंट चाहती है कि उसको, अपने देश को साफ सुथरा हरा भरा रखा जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया है, स्वच्छ भारत कोष। यदि उसमें आप दान देते हो तो 100% की आपको डिडक्शन दी जाएगी। और एक है बेटा क्लीन गंगा फंड। ठीक है जी, गंगा की सफाई के लिए, गंगा की सफाई पे जो खर्चा आएगा, गंगा नदी आज का जो पानी है बेटा वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया, तो उसकी सफाई के लिए यदि आप कोई पैसा डोनेट करते हैं तो 100% आपको डिडक्शन मिलेगी। तो इसमें से बेटा मैं वो फंड मार्क कर देता हूँ जो आपके ज़्यादा यूज होते हैं, जिनको आपने याद रखना है। वैसे तो बेटा इसकी लिस्ट को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी। वैसे मैं मार्क कर देता हूँ कौन कौन से फंड इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बेटा, एक ये हो गया, एक बेटा ये मिलेगा आपको ज़्यादा, एक ये हो गया जी, एक बेटा ये है, एक ये हो गया। ये फंड बेटा आपको ज़्यादा मिलेंगे, इनको आप, बाकी के जो बीच में दिए हुए हैं ये भी यूज़ हो सकते हैं, इनमें भी पैसा डोनेट किया जा सकता है, बट आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसमें बेटा इनका नाम कम मिलेगा आपको। लो जी, और बता देते हैं जो अभी पीछे गए थे।
हाँ जी बेटा, ये पीएम वाले बेटा इंपॉर्टेंट है सभी। ये बेटा सभी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, जवाहरलाल नेहरू, ये वैसे ही याद रह जाएगा आपको 50। और नेशनल स्पोर्ट्स फंड। चलिए अब बेटा मैं एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ इस पे, देखिए। लो बेटा, एक सम है। देखिए इस सम में क्या कहता है, बिल्कुल इजी सम है, बिना किसी प्रॉब्लम के बेटा ये सम हमारा सोल्व हो जाएगा। देखिए क्या कहता है। श्री राम प्रसाद की ग्रोस टोटल इनकम है 48 लाख। उसने बेटा सारी की सारी डोनेशन दी हैं चेक से। ठीक है जी, इसको छोड़ दीजिए आप। ठीक है जी, इस लाइन को बेटा, सारी की सारी डोनेशन उसने चेक से दी है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। कितनी जगह उसने पैसा डोनेट किया? 4 जगह पे। और हमें टोटल इनकम निकालनी है राम प्रसाद की। तो टोटल इनकम बेटा कैसे निकलती है, देखिए। टोटल इनकम निकलेगी जीटीआई। जीटीआई बेटा कितनी है? 48 लाख। अगर जीटीआई में से बेटा क्या माइनस कर दें हम? डिडक्शंस। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। तो यहाँ पे बेटा एक ही सेक्शन है 80G। यहाँ जो डिडक्शन है वो 80G की दी है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपको 4 डोनेशन दी हुई। तो आपने करना क्या है, देखो। आपने बेटा यहाँ पे लिख लेना है विदाउट लिमिट डोनेशन। देखो जो डोनेशन मैंने आपको लिस्ट बताई है उसका नाम क्या है? विदाउट लिमिट डोनेशन। विदाउट लिमिट डोनेशन के बेटा आपने 2 पार्ट बना देने। वर्किंग नोट बना लीजिएगा। ठीक है जी, विदाउट लिमिट डोनेशन के बेटा 2 पार्ट कर दिए। तो उन 2 पार्ट्स में क्या करना है, एक तरफ बेटा लिस्ट बना लो 100% वाली डोनेशन की, और एक तरफ लिस्ट बना लेना 50% वाली डोनेशन। ठीक है। तो पहले बेटा देखते हैं 50,000 राजीव गांधी फाउंडेशन। राजीव गांधी फाउंडेशन में 50,000 रुपये दान डाला, ये कौन सी कैटेगरी में आता है? अभी पीछे आपको बताया था। लिखो बेटा चैट बॉक्स में, 50,000 टू राजीव गांधी फाउंडेशन। बेटा कौन सी कैटेगरी में आएगा, जल्दी बताइए मुझे। अभी बताया था मैंने, एमिनेंट पर्सन के नाम से दिया गया डोनेशन, वो 50% की कैटेगरी में आता है। तो 50,000 बेटा मैंने इधर लिखा। 1 लाख टू प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर वाले बेटा सारे 100 में आते हैं, सिर्फ किसको छोड़कर? ड्रॉट। ड्रॉट रिलीफ फंड में 1 लाख, ये भी बेटा 50%। नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉम्युनल हार्मोनी, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए स्थापित फंड, ये बेटा 100% में आता है। और प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ये भी बेटा 100 में आता है। तो पहले 100% वाले अमाउंट का टोटल कर लो 50,000, और 50% वाले अमाउंट का बेटा टोटल करो, ये आ गया 1.5 लाख। ठीक है जी। अब क्या करना है आपको, जो बेटा 100% वाला अमाउंट है उसका 100% कर दो, और 50% वाले का 50% कर दो। तो ये बेटा कितना आ जाएगा? 50,000 तो ये हो गया, प्लस 1.5 लाख का बेटा 50%, 75,000 बेटा ये हो गया। लो जी बताइए, 75 और 50, 1 लाख बेटा 25,000। 1,25,000 पे हमारा अमाउंट आ गया, अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। तो ये बेटा मैं यहाँ माइनस कर दूंगा, 1,25,000। तो 48 लाख में से बेटा एक 25 गया, तो 46,75,000। ये बेटा मेरा आंसर आ जाएगा। ये टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम कह लीजिए, या टोटल इनकम जिसपे टैक्स लगे, और कोई डिडक्शन है ही नहीं। तो इस तरीके से बेटा आपको कैलकुलेशन करनी है। विदाउट लिमिट डोनेशन में कुछ भी नहीं करना, जिसके आगे 100 लिखा हुआ है उसका 100% कर दो, और बेटा जिसके आगे 50% की कैटेगरी में जो लाई करती है उसका 50 कर दो, बस दैट्स ऑल। और जो भी अमाउंट आएगा वो आप लेस कर दीजिएगा, तो आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। चलिए अब बेटा बात करते हैं, अभी हमारे सेक्शन 80G
50% बेटा कंप्लीट हुआ। 50% मतलब अभी मैंने कौन सी डोनेशन की चर्चा की है, विदाउट लिमिट। अब बेटा मैं बात करने वाला हूँ विद लिमिट डोनेशन, यानी कि ऐसी डोनेशन जिनका सारा का सारा अमाउंट डिडक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं करता। यहाँ तो देखो, इसको विदाउट लिमिट क्यों बोलते हैं? हाँ जी बेटा, विदाउट लिमिट वाली डिडक्शन को हम इसलिए विदाउट लिमिट बोलते हैं क्योंकि इसमें डिडक्शन का सारा अमाउंट, ये देखो, ये 50 और ये 1.5 लाख, सारा का सारा डोनेशन के लिए क्या किया है, क्वालिफाई किया है। सारा का सारा अमाउंट बेटा क्वालिफाई कर रहे हैं। बस हाँ, उसकी परसेंटेज अलग अलग है क्वालिफाइंग अमाउंट का। यहाँ पे क्वालिफाइंग अमाउंट का हमने 100, ये क्वालिफाइंग अमाउंट का, इसको बोलते हैं क्वालिफाइंग अमाउंट टोटल। यहाँ पे भी क्वालिफाइंग अमाउंट 1.5 लाख है। तो क्वालिफाइंग अमाउंट जो है 50 और 1.5 लाख, टोटल बेटा क्वालिफाइंग अमाउंट कितना था, 2 लाख। और सारा का सारा डोनेशन के लिए क्वालिफाई कर रहा है। बट हाँ, उसमें से कुछ डोनेशन की परसेंटेज 100 है और कुछ की क्या है, 50, तो वो हमने कर दिया। बट क्वालिफाई तो बेटा सारा का सारा कर रहा है, इसलिए उसको विदाउट लिमिट बोलते हैं। ठीक है जी। अब जो विद लिमिट है, विद लिमिट में सारा का सारा अमाउंट क्वालिफाई नहीं करेगा, उसमें कुछ अमाउंट क्वालिफाई करेगा अप टू ए सर्टेन लिमिट। तो वो बेटा वहाँ, इसलिए उसको विद लिमिट का नाम दिया गया। देखिए, तो चलिए बेटा मूव करते हैं विद लिमिट डोनेशन पे। तो अभी बेटा ये प्रोसीजर की बात बाद में करेंगे, पहले विद लिमिट डोनेशन। ये स्लाइड्स कुछ आगे पीछे हो गई है लगता है मुझे। विद लिमिट डोनेशन, हाँ जी बेटा देखिए, विद लिमिट डोनेशन बेटा बिल्कुल सिंपल है। विदाउट लिमिट डोनेशन की तो लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी थी। विद लिमिट डोनेशन में बेटा कुछ 6-7 डोनेशन ही आती हैं जो इस कैटेगरी में। तो सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं, और उसमें 100% वाली कौन सी होंगी और 50% वाली, ये भी हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहली है बेटा डोनेशन टू गवर्नमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। यदि कोई टैक्स पेयर स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई पैसा डोनेट करता है फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए, ठीक है जी, तो उस केस में 100% की बेटा डिडक्शन मिलेगी। दूसरा है, यदि किसी कंपनी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो स्पोर्ट्स और गेम्स की डेवलपमेंट में लगा हुआ है, जैसे इंडिया का एक इंस्टीट्यूशन है साई, SAI, साई, साई को बोलते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाँ जी बेटा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो किसकी डेवलपमेंट में लगा हुआ है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स की डेवलपमेंट। तो यदि आपने कोई पैसा डोनेट किया, कंपनी ने, कंपनी की बात चल रही है, यदि कंपनी ने ओलंपिक एसोसिएशन या स्पोर्ट्स एंड गेम्स के लिए कोई पैसा डोनेट किया है, या इंडिया में जो गेम्स हुए हैं उनको स्पॉन्सर किया, ठीक है, जैसे IPL के मैचेस होते हैं तो IPL के मैचेस में स्पॉन्सर कर दिया, तो उस केस में 100% डिडक्शन आपको दी जाएगी। तो ये दो ही है बेटा 100% वाली। अब आगे जितनी भी आएंगी वो सारी 50% की कैटेगरी में। वो कौन सी है? डोनेशन फॉर चैरिटेबल पर्पज। हाँ जी बेटा, अब इसको ध्यान से समझिएगा। चैरिटेबल पर्पज, चैरिटेबल का मतलब क्या होता है, पुण्य के काम के लिए, पुण्यार्थ काम के लिए दिया गया दान, उसकी बेटा डिडक्शन तो मिलेगी 50%। बट यहाँ पे ध्यान रखना, कई बार संस्था का नाम दिया होगा, जैसे ऐसे दे दिया, डोनेशन टू माता वैष्णो देवी शीरीन बोर्ड, ऐसे दे दिया, माता वैष्णो देवी शीरीन बोर्ड लिख दिया, ठीक है जी, डोनेशन दिया गया। अब हमें क्या पता, ये तो पता है हमें ये चैरिटेबल पर्पज के लिए है, ये संस्था चैरिटेबल पर्पज के लिए डोनेट किया है। बट हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो संस्था है ये नोटिफाइड भी है या नहीं, गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव भी कर रखा है या नहीं। तो इसके आगे बेटा नोटिफाइड लिखा होना चाहिए। नोटिफाइड अगर लिखा होगा तो ही आप इस कैटेगरी में डालोगे चैरिटेबल पर्पज। या कई बार ऐसे लिखा होगा, डोनेशन टू माता मनसा देवी, ठीक है, तो वो भी बेटा आगे देख लेना, नोटिफाइड या अप्रूव्ड वर्ड लिखा होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हुआ डोनेशन टू वैष्णव सभा और आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ नोटिफाइड, तो आप बेटा उसे नहीं लेंगे, सेक्शन 80G में कोई डिडक्शन नहीं देंगे।
हाँ, ऐसी जितनी भी संस्थाएं हैं, तिरुपति बालाजी, माता वैष्णो देवी, राधा स्वामी सत्संग, व्यास, तो उनको बेटा दी गई डोनेशन अलाउड होगी 50%, यदि ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, नोटिफाइड फंड। ठीक है, चलिए उसके बाद बेटा बात करते हैं ऐसी कोई भी संस्था, ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है और हमारे इंडिया के सिटीज, टाउन्स और विलेज को डेवलप करने में लगा हुआ है, उनको भी बेटा 50% की डिडक्शन है यदि इस फंड में आप पैसा डालते हो। डोनेशन फॉर प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ या फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। हाँ जी बेटा, माइनॉरिटी कम्युनिटी किसको बोलते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय। हाँ जी बेटा, हमारी कंट्री के अंदर कुछ समुदाय ऐसे हैं जिनके लोग संख्या में बहुत थोड़े हैं, तो गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों के हितों की रक्षा के लिए फंड बना दिया। ठीक है जी, अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए फंड बना दिया ताकि मेजोरिटी कम्युनिटी वाले लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी पे अत्याचार ना करें, उनके ऊपर भी ध्यान दिया जा सके, माइनॉरिटी कम्युनिटी के हितों पर ध्यान दिया जा सके, तो उनके वेलफेयर के लिए कुछ फंड्स बनाए गए हैं। तो यदि उसमें आप पैसा डालते हो तो 50% बेटा डिडक्शन मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर काम जो होते हैं इंडिया में वो मेजोरिटी के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो अब इनकी मेजोरिटी है नहीं, इस समुदाय के लोग ही बहुत थोड़े हैं, तो इन लोगों के हितों की रक्षा के लिए गवर्नमेंट ने एक फंड बना दिया और उस फंड में यदि कोई भी दान देगा तो 50% की डिडक्शन अलाउ की जाए। नेक्स्ट। हाँ जी बेटा, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च के लिए यदि आपने दान दिया रिपेयर के लिए या रेनोवेशन के लिए, ठीक है, जो राष्ट्रीय महत्व का है या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस का है, ठीक है, गवर्नमेंट ने उसको हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस का डिक्लेयर किया हुआ, तो उस पर 50%। ठीक है, इसमें लिखा हुआ हिस्टोरिकल, आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक इम्पोर्टेंस और आर्कियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल होता है पुरातत्व, इंडिया का जो पुरातत्व विभाग है उसने उसको हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस का डिक्लेयर किया हुआ है। जैसे ताजमहल है, ताजमहल की रिपेयर के लिए दान दिया तो वो आएगा इस कैटेगरी में। ठीक है जी, तो इस तरह के जो पॉपुलर प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस, उनके लिए यदि आप पैसा डोनेट करते हो दैट इज ऑल्सो अलाउड। हाँ जी बेटा, डोनेशन टू स्कूल्स, यदि आपने किसी स्कूल को दान दिया, किसी शिक्षण संस्थान को दान दिया है जो राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का नहीं है, अगर राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का है तो 100%, और यदि राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का नहीं है तो उस केस में 50%, हाँ जी बेटा, 50% की जो डिडक्शन है वो दी जाएगी। नेक्स्ट है डोनेशन टू धर्मशाला, यदि किसी धर्मशाला को दान दिया या किसी पब्लिक हॉस्पिटल को, किसी अस्पताल को दान दिया है, वो भी बेटा इस कैटेगरी में आएगा 50% की। तो ये बेटा कुछ डोनेशन हैं जो विद लिमिट डोनेशन की कैटेगरी में आती हैं, और इसमें जो सिर्फ पहली दो डोनेशन है, हाँ जी बेटा ध्यान से देखिएगा, पहली दो डोनेशन सिर्फ 100% की कैटेगरी वाली है और बाकी सभी 50% की कैटेगरी। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। हाँ जी, तो पहले मैं ट्रीटमेंट क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाऊंगा, फिर आपको उसको लिखना कैसे है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए पहले एक सम लेते हैं, उस सम की हेल्प से हम समझते हैं विद लिमिट डोनेशन का जो अमाउंट है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। विदाउट लिमिट में तो बेटा बिल्कुल ईजी था, विदाउट लिमिट में तो कुछ भी नहीं करना था हमें, 100% कैटेगरी वाले अमाउंट का 100% कर दो और 50% कैटेगरी में जो डोनेशन लाई करती है उसका 50% कर दिया। बट विथ लिमिट डोनेशन में थोड़ा सा प्रोसेस आपको समझना होगा। देखिए, हाँ जी बेटा, एक सम ले लिया बेटा, इस सम की हेल्प से हम करें। देखो इसमें क्या कहता है, या बेटा चलो मैं इस सम से पहले अपनी तरफ से एक क्वेश्चन लेता हूँ, उससे करवाता हूँ, फिर ये सम करेंगे। देखिए मैंने क्या किया, हाँ जी बेटा, एक असेसी है, असेसी बेटा कोई भी ले लो, चाहे फॉर्म ले लो चाहे इंडिविजुअल ले लो। लो जी, मैंने एक मिस्टर एक्स ले लिया इंडिविजुअल, उसकी ग्रॉस टोटल इनकम बेटा है
मैं उसकी ग्रॉस टोटल इनकम ले रहा हूँ 20 लाख, 20 लाख रुपए उसकी ग्रॉस टोटल इनकम है। अच्छा जी, और उसकी जो डिडक्शंस हैं, ये जो बेटा 20 लाख रुपए हैं, इसके अंदर मैं एज्यूम कर रहा हूँ 2 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है जी। अच्छा, डिडक्शन, उसको बेटा डिडक्शन मिली है अंडर सेक्शन 80C, 80D, 80C, 80D के अंदर उसको सपोज करो 70,000 रुपये की डिडक्शन मिली है, वो ले चुका है ये डिडक्शन। ठीक है जी। और आपको क्या कहता है, मिस्टर एक्स ने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कुछ फंड्स में पैसा डाला। सपोज कीजिए उसने एक तो फैमिली प्लानिंग के लिए पैसा डोनेट किया। हाँ जी, तो फैमिली प्लानिंग के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दान दिया। कितने रुपए का दान दिया, सपोज करो बेटा रुपीज, मान लेते हैं 40,000, 40,000 रुपये का दान उसने दिया फैमिली प्लानिंग। इसके अलावा उसने रिपेयर ऑफ टेम्पल या ताजमहल, चलिए ताजमहल की रिपेयर के लिए दान दिया। ताजमहल की रिपेयर के लिए बेटा उसने दान दिया, सपोज करो 20,000। एक बेटा मैं और ले लेता हूँ, रिपेयर ऑफ स्कूल, डोनेशन फॉर रिपेयर ऑफ ए स्कूल या डोनेशन टू ए हॉस्पिटल, मान लेते हैं बेटा 30,000 रुपये का दान वहां भी दिया है। और एक बेटा मैंने और ले लिया, डोनेशन फॉर चैरिटेबल पर्पज, डोनेशन फॉर चैरिटेबल पर्पज, पुण्यार्थ काम के लिए बेटा उसने दान दिया। सपोज करो कितने का, 10,000। लो बेटा, ये उसने 4 जगह पैसा डोनेट किया और मुझे डिडक्शन का अमाउंट कैलकुलेट करना है, 80G में कितने की डिडक्शन बनी। तो क्या करना है आपको, हाँ जी बेटा, पहले मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ, उन स्टेप्स को बेटा हम फॉलो करेंगे। देखिए, सबसे पहले बेटा आपको करना क्या है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G निकालने के लिए मान लीजिए मिस्टर एक्स की बेटा ग्रोस टोटल इनकम कितनी थी, 20 लाख। हाँ जी, तो पहले उसकी ग्रोस टोटल इनकम लिख लीजिए 20 लाख और लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C एंड 80D। 80C और 80D में वो कितने की डिडक्शन ले चुका है, 70,000, वो बेटा दिखा दो 70,000। ठीक है जी। अब आपको सेक्शन 80G की डिडक्शन निकालनी है। यहाँ पे बेटा मुझे निकालना है अंडर सेक्शन 80G, इसका अमाउंट मुझे कैलकुलेट करना है। लो जी, मैंने फिल इन द ब्लैंक्स लगा दिया जो मुझे फिल करना है, और ये लेस करते ही बेटा क्या आ जाएगी, टोटल इनकम आ जाएगी, जिसके ऊपर मिस्टर एक्स को क्या देना होगा, टैक्स। तो अब मुझे, मेरा जो मेन पॉइंट है वो 80G का अमाउंट कैसे कैलकुलेट कर। तो उसके लिए बेटा आप क्या करोगे, एक वर्किंग नोट बनाओगे। ठीक है जी, वर्किंग नोट में आप लिखोगे अंडर सेक्शन 80G। 80G की जो डिडक्शन है उसके बेटा दो पार्ट है, ए एंड बी, एक विद लिमिट डोनेशन और एक विदाउट लिमिट। विदाउट लिमिट की बात अभी हम कर चुके हैं पहले, इस क्वेश्चन में कोई भी डोनेशन विदाउट लिमिट वाला नहीं, सारी की सारी डोनेशन कौन सी है, विद लिमिट। ये बेटा सारी की सारी अभी अभी मैंने लिस्ट बताई है, विद लिमिट में आती है। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ किसकी चर्चा करेंगे, विद लिमिट। चलो मैं एक काम करता हूँ, ए को, ए का मतलब मैं लिख लेता हूँ विदाउट लिमिट। ए विदाउट लिमिट तो कोई है ही नहीं, तो नील हो गया। विदाउट लिमिट वाली बेटा कोई भी डिडक्शन नहीं। तो दूसरे नंबर पे हम किसको लिख लें, विद लिमिट। ठीक है जी। 80G का जो अमाउंट आएगा वो ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब विदाउट लिमिट की डोनेशन की डिडक्शन और विद लिमिट की डोनेशन की डिडक्शन। तो विदाउट लिमिट की तो कोई है ही नहीं, विद लिमिट वाली बेटा मैं देख लेता हूँ, ये सारी की सारी विद लिमिट वाली है। सबसे पहला काम क्या कीजिए, इन सब का टोटल कर लीजिए। इन सब का बेटा हमेशा क्या करना है, विदाउट लिमिट का पहले क्या कर लो, जितनी भी डोनेशन दी हुई है विद लिमिट वाली, उन विद लिमिट वाली डोनेशंस का बेटा टोटल कर लीजिए। लो जी, कर दिया।
1 लाख आ गया बेटा टोटल। लो जी, तो यहाँ मैंने लिख दिया टोटल ऑफ विद लिमिट डोनेशन। हाँ जी, टोटल ऑफ विद लिमिट डोनेशन कितना आ गया, ₹1 लाख। अब बेटा करना क्या है, सुनो, जो विद लिमिट डोनेशन का टोटल आएगा उसकी तुलना करनी है, आपने कंपैरिजन करना है, इसीलिए इसको विद लिमिट बोलते हैं, क्योंकि इसकी हम तुलना कर रहे हैं। और किसके साथ तुलना करनी है, ध्यान से सुनना, 10% ऑफ, हाँ जी बेटा तुलना किससे करनी है, 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। हाँ जी बेटा 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। अब ये एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम बेटा क्या है, वो पहले समझ लो। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालनी है, हाँ जी, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस टोटल इनकम माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इफ एनी माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A माइनस ऑल डिडक्शन एक्सेप्ट 80G, सारी की सारी डिडक्शन 80C से 80U वाली एक्सेप्ट 80G। हाँ जी बेटा, देखो करना क्या है, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम बेटा कैसे आएगी, ध्यान से सुनो। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम के लिए आपको क्या करना है, जो ग्रॉस टोटल इनकम है, देखो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम थी 20 लाख। 20 लाख में से बेटा एक तो ये माइनस कर दो, 2 लाख। हाँ जी बेटा लो जी कर दिया, 20 लाख में से बेटा 2 लाख गए, 18 लाख आ गए। देखो ये वाला अमाउंट मैंने माइनस, ग्रॉस टोटल इनकम तो हमारी 20 लाख है। लो बेटा यहाँ मैं लिख देता हूँ 20 लाख। 20 लाख में से 2 लाख बेटा मैंने माइनस कर दिए, किसके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के, ये वाला। एक बेटा मुझे माइनस करना है ओल्ड डिडक्शन, ओल्ड डिडक्शन ये रहा 70,000। 70,000 बेटा ये माइनस कर दो। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, जिसके ऊपर हम 15% टैक्स का रेट होता है, वो बेटा है ही नहीं। चलो तो उसको छोड़ देते हैं। तो 20 लाख में से 2 लाख गया 18, 18 में से 70,000, 17,30,000। 17,30,000 बेटा एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आ रही है ये। तो इसका 10% करो जी। हाँ जी बेटा इसका 10% कर दो। 10% ऑफ 17,30,000। 17,30,000 का बेटा 10% करेंगे, 1,73,000। अब क्या करना है, इन दोनों की तुलना करनी है, टोटल ऑफ विद लिमिट डोनेशन और 10%, विच एवरेज लेस, जो भी बेटा दोनों में लेस होगा वो अमाउंट लिख लो। तो दोनों में बेटा लेस बताओ कौन सा अमाउंट है, चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट से। हाँ जी बेटा 1 लाख और 173 में से कौन सा लेस है, 171 लाख। हाँ जी बेटा 1 लाख आ गया हमारा विच एवरेज लेस, ये बेटा हमारा अमाउंट। अभी डिडक्शन का अमाउंट नहीं आया ये। हाँ जी बेटा ये वो अमाउंट आ गया जो क्वालिफाई कर गया, क्वालिफाइंग अमाउंट। अब बेटा क्या करना है, ध्यान से सुनना, इस क्वालिफाइंग अमाउंट में से आपको क्या करना है, इस क्वालिफाइंग अमाउंट में से आपने विद लिमिट डोनेशन का वो वाला अमाउंट अलग कर दो जो 100% वाला है। इस 1 लाख में बेटा 100% वाला बताओ कौन सा है इनमें, ये ताजमहल वाला, ये 50 में आएगा, 50 में, ये भी बेटा 50 में। 100% वाला यहाँ सिर्फ एक ही है, वो है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के ऊपर मैंने लिखवाया था कितने परसेंट की होती है। तो फैमिली प्लानिंग वाला अमाउंट जो है वो अलग कर दो, 40,000 में बेटा अलग कर देना। हमेशा ध्यान रखना पहले 100% वाला अलग करना है। 1 लाख था, 1 लाख में से मैंने 40,000 को अलग कर दिया। बाकी जो भी बैलेंस बचेगा, बैलेंस बच गया 60,000, वो 50% वाला माना जाएगा। जो भी बचे, बचे या ना बचे, हो सकता है ना भी बचे, ना बचे तो बेटा छोड़ देना, बच जाए तो जो भी बचेगा 50%। करना क्या है, क्वालिफाइंग अमाउंट निकालना है। पहले देखो क्वालिफाइंग अमाउंट कैसे निकला, दोबारा से सुन लो बेटा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले टोटल विद लिमिट डोनेशन करो, विद लिमिट डोनेशन की सारी डोनेशन का टोटल करो, उसकी तुलना करो 10% के साथ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम मैंने बता दी कैसे निकालनी है, ये प्रोसेस, ये निकाल ली मैंने, देखो ये निकालो बेटा एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद विच एवरेज लेस,
दोनों में जो विच एवरेज लेस था वो मैंने अमाउंट निकाल लिया। ये क्वालिफाइंग अमाउंट आ गया जो क्वालिफाई करेगा। इस क्वालिफाइंग अमाउंट में से वो अमाउंट माइनस कर दो जो 100% से बिलोंग करता है। 100% वाला डोनेशन का अमाउंट फैमिली प्लानिंग वाला है, वो मैंने अलग कर दिया। बाकी जो बचेगा बैलेंस वो बेटा ऑटोमेटिकली 50% वाली कैटेगरी में डाल देना। ठीक है, हो सकता है कुछ भी ना बचे तो 50% वाला अमाउंट बेटा नील हो जाएगा। तो जितना भी बचेगा वो सारा ही है। तो अब क्या करना है, 40,000 का बेटा 100% कर दो। 40,000 का बेटा 100% हो गया 40, और 60,000 का 50%। हाँ जी बेटा, कितना बनेगा देखो, 40,000 का 100% तो 40, और 60,000 का बेटा 50% करेंगे तो 30,000। ये बेटा हमारा बी अमाउंट आ गया। बी का मतलब विद लिमिट का अमाउंट। ए का अमाउंट तो हमारा था ही नहीं, और विद लिमिट का अमाउंट बेटा आ गया 70,000। तो दोनों को ऐड कर दो, ए प्लस बी। हमें क्या लेना है, ए प्लस बी। तो यहाँ बेटा 70,000 रुपये की डिडक्शन बनेगी। तो 20 लाख में से 70,000 तो बेटा 80 सी और 80 डी के, और बाकी 80 जी के भी बाई चांस 70 ही आ रहे हैं। तो 20 लाख में से बेटा 140 गया, 18,60,000। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? देखिए, अब बेटा मैं एक सम ले रहा हूँ। ठीक है बेटा, देखिए क्या कहते हैं। मिस्टर विवेक की ग्रॉस टोटल इनकम दी हुई है 5 लाख। उसने डोनेशन दी बाय चेक, कहाँ कहाँ, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक फंड 10,000, नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉमनल हार्मोनी। अब बेटा मैं ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें हर तरह की डोनेशन है, यानी कि कुछ डोनेशन विद लिमिट वाले भी हैं, कुछ विदाउट। तो देखो कंप्लीट क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, पहले मैं हेडिंग बना रहा हूँ। हाँ जी बेटा, यहाँ मैं लिख देता हूँ कंप्यूटेशन ऑफ, पहले मैं डिडक्शन का अमाउंट कैलकुलेट करूँगा। कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जी। 80 जी की बेटा डिडक्शन कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं दो कैटेगरी बना रहा हूँ बेटा। एक तरफ मैं लिख रहा हूँ ए, एक तरफ लिख रहा हूँ बी। ए कैटेगरी बेटा कौन सी होती है, विदाउट लिमिट, और बी कैटेगरी होती है विद लिमिट। ठीक है जी। तो दोनों का बेटा जो टोटल आएगा 80 जी की जो डिडक्शन है वो ए प्लस बी से आएगी। ये हमें निकालनी है। लो बेटा कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले जितनी भी डोनेशंस हैं उनको कैटेगराइज कर दीजिए। कुछ डोनेशन बेटा विदाउट लिमिट में चली जाएंगी, कुछ विद लिमिट में। चलिए डालते हैं फटाफट से। सबसे पहले महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर क्वेक रिलीफ फंड बेटा विदाउट लिमिट में। लो जी बेटा मैंने लिख दिया 10, और इसके ऊपर कितने परसेंट है, 100। परसेंटेज भी बेटा साथ में लिख दी। नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉमनल हार्मोनी 15,000। लो बेटा ये 15,000 ये भी 100% में आता है और विदाउट लिमिट वाली लिस्ट में। नेक्स्ट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, नेशनल इमिनेंस का मतलब राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का संस्थान है जिसको दान दिया 10,000। ये भी बेटा 100% और विदाउट लिमिट में आएगा। चिल्ड्रन फंड, चिल्ड्रन फंड में पहले बेटा होता था 50%, अब तो इसका भी 100 कर दिया गया है, और ये भी विदाउट लिमिट में आता है। नेक्स्ट है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दान दिया फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग बेटा यहाँ पर आएगा विद लिमिट में और 100। और फिर बेटा दिया हुआ माइनॉरिटी कम्युनिटी 25,000 रुपये अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए। ये बेटा यहाँ आ गया और 50%। ठीक है, ये बेटा एक हो गया विदाउट लिमिट और एक हो गया विद लिमिट। तो पहले विदाउट लिमिट की बात करते हैं। विदाउट लिमिट में तो बेटा कुछ करना ही नहीं है। जिसके आगे 100% है उसका 100 कर दो, जिसके आगे 50 वाला कोई है ही नहीं। 50 वाले मैंने चार बताए थे, ड्रॉट रिलीफ फंड, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। उनमें से कोई भी नहीं है, तो सारे के सारे 100 वाले हैं। तो इनका टोटल ही कर लो बेटा सीधा। इनका टोटल कर लिया मैंने 15, 10,000 का 100% करोगे 10,000 ही आएगा। 10 और 15 25 और 5 30 और 40,000 बेटा 40,000। तो 40,000 में बेटा किसका अमाउंट आ गया, लो जी
विदाउट लिमिट डोनेशन ए। लो बेटा ए का अमाउंट तो मैंने पुट कर दिया 40,000। अब प्लस, अब मुझे किसका अमाउंट चाहिए, बी का। बी का मतलब विद लिमिट। तो विद लिमिट के लिए आपको क्या करना है, विद लिमिट में दो ही डोनेशन है, एक फैमिली प्लानिंग वाली और एक बेटा 50। पहले एक बार इनका टोटल कर दीजिए, एक बार बेटा इनका टोटल कर लेते हैं। 40 और 25, ये बेटा हो गया 65,000। ठीक है जी, 65,000 क्या आ गया, टोटल ऑफ विद लिमिट, टोटल ऑफ विद लिमिट। ठीक है जी, इसका बेटा तुलना करनी है, टोटल विद लिमिट और डोनेशन की हमें कंपैरिजन करना है। किसके साथ तुलना करते हैं बताओ, अभी अभी बेटा बताया था, चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट से, मैं वेट कर रहा हूँ। टोटल ऑफ विद लिमिट डोनेशन की तुलना किससे करते हैं। वेरी गुड, सभी बच्चों का रिप्लाई आ रहा है। तो यहाँ बेटा मैं लिख देता हूँ 10% ऑफ ATI, एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम। एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम बेटा निकालेंगे उसका 10%। अब आता है एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम कैसे निकलेगी। हाँ जी बेटा, एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम हम कैसे निकालते हैं, देखिए उसके लिए मैंने अभी बताया था फॉर्मूला, ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A माइनस ऑल डिडक्शन एक्सेप्ट 80G, 80G को छोड़कर बाकी सारी डिडक्शन। तो यहाँ बेटा देखो ग्रोस टोटल इनकम तो 5 लाख है, ना तो इस क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ना शॉर्ट टर्म, ना कोई और डिडक्शन भी नहीं है। बाकी तो ये 5 लाख ही बेटा हमारी एडजस्टेड है। एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम यही आ जाएगी 5 लाख, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो 5 लाख का 10%, 5 लाख का बेटा 10% कितना हो जाएगा बताओ, फटाफट से लिखिए जी। 10% ऑफ 5 लाख, बताओ बेटा, ये बनेगा 50,000। अब बेटा विच एवरेज लेस, इन दोनों की तुलना करनी है, फर्स्ट और सेकंड स्टेप की, और विच एवरेज लेस। लो बेटा कर देते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करना है, स्टेप 1 और स्टेप 2, विच एवरेज लेस, जो भी दोनों में बेटा कम हो वो क्वालिफाइंग अमाउंट आएगा। क्वालिफाइंग अमाउंट कितना हो गया, हाँ जी बेटा 65,000 और 50,000, विच एवरेज लेस बेटा 50 आ गया। अब बेटा क्या करना है, इस 50,000 के दो टुकड़े कर दो, क्वालिफाइंग अमाउंट आने के बाद इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। एक 50% वाली कैटेगरी हो गया, एक 100। पहले 100 वाले को अलग करना है, ध्यान रखना, अपने आप बैलेंस 50% वाला बचे। 100% वाला अमाउंट कौन सा है, हाँ जी बेटा ये 100% वाला, और विद लिमिट में एक ही अमाउंट है 40, इसको अलग कर दो। और टोटल क्वालिफाइंग अमाउंट हमारा 50 आया था, 50 में से बेटा 40 अलग करेंगे तो बाकी कितना बचेगा, 10। तो 10,000 ऑटोमेटिकली कितने परसेंट वाला रह जाएगा, 50। तो यहाँ पे बेटा जो हमारा डोनेशन का अमाउंट आएगा बी, 40,000 का तो 140, और 10,000 का बेटा 50% 5,000, तो डी की वैल्यू 45,000 बेटा आएगी। तो यहाँ बेटा मैंने लिख दिया विद लिमिट डोनेशन का जो हमारा फाइनल अमाउंट आ रहा है वो 45 आ रहा है। ठीक है, 40,000 तो बेटा विदाउट लिमिट का आया था। ठीक है, इसमें क्वालिफाइंग अमाउंट ये था सारा का सारा। देखो इसको विदाउट लिमिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्वालिफाइंग अमाउंट सारा का सारा 40 बनता था और 40 ही हो गया। इसको विद लिमिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्वालिफाइंग अमाउंट, वैसे तो टोटल डोनेशन का टोटल तो 65 बना था, बट क्वालिफाई कितना किया, क्वालिफाई तो 50 किया, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, रेस्ट्रिक्शन अप टू 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रोस टोटल। डोनेट तो बेटा 65 किया था, बट क्वालिफाई कितना किया, 50। यहाँ पे डोनेट कितना किया था, 40, और क्वालिफाई भी कितना हो गया, 40। तो इसका मतलब विदाउट लिमिट है ये, जितना एक्चुअल डोनेशन होगा सारा का सारा क्वालिफाई करेगा। यहाँ पे जितना एक्चुअल डोनेशन है वो बेटा क्वालिफाइंग अमाउंट उससे कम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने तुलना की है। तुलना किससे कर रही है, 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम से, और विच एवरेज लेते। तो 45,000 बेटा ये आ गया। तो 40 प्लस 45, टोटल डिडक्शन का अमाउंट बेटा कितना आ जाएगा, 85,000। 85,000 हमारी डिडक्शन का अमाउंट आ गया अंडर सेक्शन 80G। सपोज कीजिए अब आपसे ये पूछ ले कि टोटल इनकम निकाल के दिखाओ, अभी तो मैंने डिडक्शन का अमाउंट निकाल के दिखाया। अगर आपसे टोटल इनकम पूछ ले
तो टोटल इनकम बेटा कैसे निकालेंगे? ग्रोस टोटल इनकम कितनी है? 5 लाख। ग्रोस टोटल इनकम में से लेस अंडर सेक्शन 80G, 80G की डिडक्शन हमारी आई है 85,000, और कोई है नहीं। 5 लाख में से बेटा 85,000 गया, 4,15,000 आंसर आ जाएगा। ये हमारी टोटल इनकम। ठीक है जी, 4,15,000। बताओ बेटा, होप सो क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं कि इसको लिखना कैसे है विद लिमिट के स्टेप्स को, तो उसको बेटा आप ये ये सारे के सारे पॉइंट्स वही हैं जो अभी मैंने आपको समझाए। इसको एग्जाम में अगर लिखना पड़ जाए तो इस तरीके से लिख। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, लो बेटा एक सम हम और लेते हैं और फिर आज की क्लास को बेटा ओवर करते हैं। हाँ जी बेटा, पढ़िए इस सम को। इस सम में बेटा क्या कहते हैं? हाँ जी बेटा, श्री जगदीश प्रसाद, ये बेटा असेसी है, इंडिविजुअल, जिसकी ग्रोस टोटल इनकम कितनी है? 40,15,000। ही डोनेटेड द फॉलोइंग अमाउंट बाय चेक। ये अमाउंट बेटा उसने डोनेट की। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? उसकी टोटल इनकम निकालनी है। और 15,000 रुपये बेटा उसने पीपीएफ में भी डाले। पीपीएफ की डिडक्शन मिलती है 80C में। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन 80C सेक्शन में बेटा मिलती है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 1.5 लाख। तो हमें टोटल इनकम कैलकुलेट करके दिखानी है। देखिए कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, बिल्कुल ईजी है। यहाँ पर आप लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ श्री जगदीश प्रसाद। हाँ जी बेटा, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप बेटा क्या करेंगे? जगदीश प्रसाद की ग्रॉस टोटल इनकम लिख लीजिए। ग्रॉस टोटल इनकम उनकी है 40,15,000, और लेस इसमें से बेटा डिडक्शन पहले माइनस करेंगे 80C की। 80C की डिडक्शन बेटा ये है पीपीएफ। तो पीपीएफ में 15,000 रुपये उन्होंने डाले। ठीक है, 15,000 की डिडक्शन 80C में दे दो। इसके अलावा कोई डिडक्शन और देखो कोई बन रही हो? उसके अलावा बेटा सिर्फ एक ही डिडक्शन है 80G की। तो 80G की डिडक्शन का अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 80G की डिडक्शन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए बेटा दो अमाउंट निकालने हैं, ए एंड बी। एक अमाउंट ए का मतलब विदाउट लिमिट। हाँ जी बेटा, विदाउट लिमिट। और बी का मतलब विद लिमिट। ठीक है जी, ये मैंने अपनी तरफ से डिनोट कर रहा हूँ ए और बी। लो बेटा, अब फाइनल मुझे ए और बी की वैल्यू निकाल के जो भी आएगी, जो ए और बी की वैल्यूज आएंगी उसको बेटा यहाँ पुट करेंगे, उनका टोटल करेंगे और वो यहाँ लिख के माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कितना इजी है। अब मेन प्रॉब्लम है ए और बी की वैल्यू कैसे आएगी। लो, उसके लिए बेटा वर्किंग नोट बनाएंगे हम। वर्किंग नोट किसका? 80G का। लो बेटा, तो मुझे डिडक्शन निकालनी है अंडर सेक्शन 80G। तो 80G के लिए बेटा मैं पहले दो कैटेगरीज बनाऊंगा। हाँ जी बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे, लो फिर से वैसे ही। हाँ जी बेटा, एक तरफ मैं लिख लेता हूँ विदाउट लिमिट, एक तरफ विद लिमिट। विदाउट लिमिट को बेटा मैंने WOL लिख दिया, विदाउट, और विद लिमिट को WL। तो पहले विदाउट लिमिट और विद लिमिट में डोनेशन को हम डिवाइड करते हैं, और कुछ डोनेशन ऐसी भी हो सकती है जो क्वालिफाई ही ना करें, यानी कि जो विदाउट लिमिट की कैटेगरी में भी ना आए और विद लिमिट उनको क्वेश्चन से ही बाहर कर दें। ऐसी कुछ डोनेशन दी हुई है यहाँ। लो जी, तो पहले बेटा मैं बात कर लेता हूँ। देखो, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ये बेटा विदाउट लिमिट में आता है 1 लाख। और इसके आगे मैं लिख देता हूँ परसेंटेज, 100% में। नेक्स्ट चिल्ड्रन फंड, चिल्ड्रन फंड में 2 लाख। ये बेटा बताओ किस में आता है? ये भी 100 में आता है और विदाउट लिमिट।
रिपेयर ऑफ टेम्पल, टेम्पल की रिपेयर बेटा इसमें आएगी विद लिमिट में, ठीक है, 50%। 1 लाख टू ए लोकल कॉलेज, हाँ जी बेटा लोकल कॉलेज दिया हुआ है, अगर ऐसा कॉलेज होता है जो राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का है तो इसमें आता विदाउट। लोकल स्कूल या कॉलेज को दान दिया हो तो वो विद लिमिट में आता है, ठीक है जी। लोकल स्कूल या लोकल कॉलेज हो 50%, और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का हो तो इसलिए में आएगा विदाउट लिमिट में। और तो ये बेटा डोनेशन देखो ये वाली, ये एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को दी गई, पर्टिकुलर पर्सन, ये आएगी नहीं, ये क्वालिफाई नहीं करेगी, ना तो विदाउट लिमिट में जाएगी ना भी। और 1 लाख तो म्यूनिसिपैलिटी, 1 लाख रुपए नगर पालिका को दिए, ये बेटा इसमें आएंगे, नगर पालिका को दिया गया दान विद लिमिट में आता है। ये शायद वहां रह गया तो लिख लेना बेटा, नगर पालिका को अगर कोई दान दिया जाता है 50%, और 50,000 रुपये यूपी गवर्नमेंट को दिए फैमिली प्लानिंग, ये भी बेटा विद लिमिट में, और 100%। बताइए यहाँ तक बेटा, बताओ सबसे पहले आपको अलग कर लेना है विदाउट लिमिट और विद लिमिट। अब बेटा देखो बिल्कुल सिंपल है, विदाउट लिमिट में तो बिल्कुल इजी है, जिसके आगे 100% लिखा है उसका 100 कर दो, जिसके आगे 50, तो दोनों ही 100 वाली है। लो बेटा इसका तो अमाउंट ही आ गया, इसका तो अमाउंट आ गया 3 लाख रुपए, हमारी किस चीज की वैल्यू आ गई, 3 लाख का बेटा 100% करेंगे तो यही आएगा, ये हमारी ए की वैल्यू आ गई। तो यहाँ मैं लिख दूँ, हाँ जी सर लिख दो, बिल्कुल सही है 3 लाख। लो बेटा 3 लाख मैंने लिख दिया। अब बेटा बात करते हैं विद लिमिट के बारे में। विद लिमिट का एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसेस क्या है, पहले इनका टोटल किया जाता है। लो बेटा टोटल कर दिया, ये पहला स्टेप हो गया टोटल। टोटल करते हुए ये नहीं देखना कौन सी 100 वाली है कौन सी 50, सीधा टोटल कर, इन सारे अमाउंट्स का बेटा टोटल कर लो, 2 लाख और 1 लाख, 3 लाख और 1 लाख, चार चार 50 बेटा बन गया टोटल। टोटल करते हुए आपने बेटा कुछ नहीं देखना, जो भी अमाउंट्स है सीधा उसका टोटल कर देना। इस टोटल अमाउंट की तुलना करनी है किससे, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, एडजस्टेड जीटीआई। तो पहले एडजस्टेड जीटीआई निकाल लेते हैं। हाँ जी बेटा एडजस्टेड जीटीआई, लो बेटा अभी निकाल देता हूँ। अब तो आपको भी याद हो गया होगा, एडजस्टेड जीटीआई के लिए सर ग्रीन कलर लेते हैं। चलो एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकालनी है, जीटीआई, जीटीआई बेटा 40,15,000 में से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है नहीं, नील, ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी नहीं है, नील, माइनस अदर डिडक्शन अंडर सेक्शन, ये रही बेटा एटीसी, एटीसी की डिडक्शन माइनस कर दो, तो एडजस्टेड आ जाएगी 40 लाख। 40 लाख रुपए हमारी एडजस्टेड जीटीआई आ, तो 40 लाख का बेटा 10% करेंगे, 40 लाख का 10% कितना बनेगा बताओ, 40 लाख का 10% बेटा बनेगा 4। अब कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन किसका, इन दोनों का, विच एवरेज लेस, 4 लाख और 4.5 लाख में बेटा विच एवरेज लेस बताओ कौन सा बनेगा। सर इन दोनों में तो लेस है 4, वो क्या आएगा क्वालिफाइंग अमाउंट, उसे क्वालिफाइंग अमाउंट का नाम दे देंगे। अब इस क्वालिफाइंग अमाउंट में से आपको 100% वाला अमाउंट अलग करना है, 50,000 को बेटा अलग कर दो। 4 लाख में से क्या करना है आपने, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनो, इस 4 लाख में से 100% वाला अमाउंट अलग करेंगे और बैलेंस 50% वाला माना जाएगा। लो यहाँ लिख देता हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है। 4 लाख में से 100% वाला अमाउंट बेटा ये रहा, एक ही है फैमिली प्लानिंग, और बाकी बेटा बचेगा 3.5 बैलेंस। तो बैलेंस किस कैटेगरी में जाएगा, 50, और ये फैमिली प्लानिंग वाला 100। तो 50,000 का बेटा 100% 50,000 रहेगा, और 3 50 का 50, 1 75, तो 50,000 बेटा ये, और 1,75,000 बेटा ये, तो 50 और 1 75 बेटा कितना हो गया बताओ, 2 25, 2,25,000 रुपये बेटा ये हमारा अमाउंट आ जाएगा विद लिमिट, ठीक है जी। यानी कि एक तो हमारी वैल्यू होगी ए की वैल्यू, ये तो ए की वैल्यू, और ये किसकी आ गई बी, विद लिमिट वाली को बी, 2,25। लो बेटा यहाँ मैंने लिख दिया 2,25,
3 लाख और 2 25 बेटा कितना हो गया बताओ? 3 लाख और 2 25 ये बेटा हो जाएगा 5 25। 5 लाख 25 हजार। तो 40 लाख 15 हजार में से बेटा 15 हजार तो ये माइनस करने हैं और 5 25 ये, तो कितना आंसर आएगा बताइए टोटल इनकम? 40 15 में से बेटा 15 गया 40 लाख और 5 25 बेटा 34 लाख 75 हजार। 34 लाख 75 थाउजेंड ये हमारा आंसर आ जाएगा टोटल इनकम जिस पे टैक्स लगेगा। इस तरीके से बेटा आपको कैलकुलेशन कर, तो बिल्कुल इजी है ये बेटा। आज का होमवर्क मैं दे रहा हूँ आपको, जो आपने घर से सम करने हैं। घर के लिए बेटा मैं सिर्फ आपको 2 सम दूंगा। एक तो बेटा ये है, ये सम आपने करना है और इस सम का बेटा आंसर आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे, ठीक है जी। पहले बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक सम बेटा और है जो फॉर्म का है, जिसमें पूरा क्वेश्चन है, बुक प्रॉफिट भी निकालना है आपको, सारा काम करना है। वो बेटा ये है, ये सम भी बेटा आपको सॉल्व करना है। इसमें फॉर्म की टैक्सेबल इनकम, फॉर्म की टैक्स लायबिलिटी और पार्टनर्स की बिजनेस इनकम बेटा आपको कैलकुलेट करके दिखाना। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा सारी चीजें आपने की हुई है, सिर्फ एक चीज नहीं आई है, वो सारा कुछ आपने बेटा किया हुआ है। एक तो बेटा इस चीज का ध्यान रखना, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की डोनेशन, तो मैंने आपको बताया हुआ है नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की जो डिडक्शन होती है 100%, और ये विदाउट लिमिट में आती है। एक तो ये नया पॉइंट है जो आज की क्लास में मैं बता चुका हूँ, इसका ट्रीटमेंट आपको करना है। बुक प्रॉफिट निकालते हुए तो बेटा इसको ऐड कर देंगे, बुक प्रॉफिट निकालते हुए तो ये डिसअलाउड हो जाएगा, बाद में इसकी डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80 जी। तो इसका सॉल्यूशन मेरे को आज व्हाट्सएप ग्रुप में चाहिए। एक बेटा ये ध्यान रखना, 30 हजार रुपये ऑफिस एक्सपेंसिस के अंदर शामिल है जो कैश में दिए, और मैंने आपको बताया था 10 हजार से ऊपर की कोई भी पेमेंट यदि कैश में की जाती है तो फुली डिसअलाउड है, ठीक है जी। एक इसका ध्यान रखिएगा। बाकी सारा ये नॉर्मल क्वेश्चन है जैसे आपने बाकी क्वेश्चन किए। तो ये बेटा 2 सम आपको करने, और उम्मीद करता हूँ बेटा दोनों के दोनों सम आपके करेक्ट होंगे। चलिए, तो आज की क्लास को बेटा यही ओवर करते। बाय बाय बेटा।